मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। टैक्टिकल रोल में भी इसका इस्तेमाल होता है और इंटर एंड इंट्रा थिएटर के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई टू फ्रंट की सिचुएशन आए तो लद्दाख से इसको हम अरुणाचल प्रदेश भी ले जा सकते हैं, सामान कार्गो या पैराड्रॉप भी कर सकते हैं और साथ में ट्रूप ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इसका रोल मैरीटाइम सर्वेलेंस के अंदर भी किया जा सकता है और मेडिकल इवैक्यूएशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यानी कि ये बहुत ही केपेबल जहाज है और इसके अंदर 71 सोल्जर्स और 48 के करीब पैराट्रूपर्स को बिठाया जा सकता है। अगर हम जहाज को भी देखें तो इसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज भी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट जो कि इंडिजिनस भी है और एडवांस्ड एवियोनिक्स हैं। हम इस जहाज को लेकर अगर एयरफोर्स में लाते हैं तो जो ब्रिटिश HS-748 एवरो एयरक्राफ्ट था जो कि मैंने पहले फ्लाई कर रखा है उससे कहीं बेहतर है, जैसे एयर चीफ मार्शल आपको बता रहे थे। लेकिन ये भी कहूंगा कि AN-32 से भी काफी बेहतर है। अभी तो इसको हम HS-748 से रिप्लेस कर रहे हैं, इसके बाद इसके कई वर्जन्स आएंगे और वो बेटर वर्जन्स भी हो सकते हैं। मेक इन इंडिया ही नहीं, इसको हम मेक फॉर द वर्ल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे जब अगर दूसरे देशों को देखें तो इसको इंडोनेशिया में टर्किश एयरफोर्स, साथ में रॉयल मलेशियन एयरफोर्स या बहुत सारी 20 के करीब देश हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश एयरफोर्स भी इसको उड़ाती है, उसके पास भी 6 ऐसे जहाज हैं। तो हम रीजनल सेंटर भी बन सकते हैं मेंटेनेंस करने का। आपको शायद पता होगा कि एक जहाज को बनाने के लिए 10 लाख घंटे का लेबर होता है। तो ये पूरा एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करेगा कि उस इकोसिस्टम में ना केवल डायरेक्ट जॉब्स की वृद्धि होगी, जैसे 3000 के करीब डायरेक्ट जॉब्स, और एयर चीफ मार्शल आपको बता रहे थे 40 MSMEs इसमें जुड़ चुके हैं। लेकिन इनडायरेक्ट जॉब्स भी जो है 15,000 के करीब इनडायरेक्ट जॉब्स बन सकते हैं। तो ये पूरा मेंटेनेंस एज वेल एज ओवरऑल का भी फैसिलिटी बन सकती है आने वाले समय के अंदर। तो और आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री ने आज वहां पे बात करते हुए या बोलते हुए ये भी कहा कि जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है भारत में उससे भी बल मिलेगा इससे आगे, क्योंकि आप ये पहला एक तो प्राइवेट प्लेयर है इस क्षेत्र में जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो आगे किस तरह का रास्ता खुलता है इससे एक बार यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए तो? हालांकि शुरुआत में 16 एयरक्राफ्ट स्पेन के सावल से ही आने वाले हैं। देखिए 6 जहाज तो ऑलरेडी आ चुके हैं और 10 जहाज आने वाले हैं फ्लाई अवे कंडीशन में। 40 के करीब जहाज यहाँ फाइनल असेंबली लाइन के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो इसमें कई सारी चीजें जो खाली असेंबल किए जाएंगे, लेकिन कई जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं या असेंबली लाइंस हैं, वो भारत के अंदर भी बनेंगी और उससे एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी भारत की प्राइवेट सेक्टर में कम थी, ये पहला प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट होगा जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ साथ स्पेन की कंपनी भी आएंगी और उससे एक नया इकोसिस्टम को बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये जो इकोसिस्टम बनेगा तो ये खाली सिर्फ CN-235 के लिए लिमिटेड नहीं होगा। इस इकोसिस्टम के अंदर हम दूसरे भी बहुत सारी फैसिलिटीज या मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज को जनरेट कर सकते हैं। तो हमारी योग्यता और क्षमता जो है भारत की इस क्षेत्र के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के अंदर, उसको भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। These aircraft are huge technological leap for India. If you could also further elaborate on that, you also spoke on it earlier as well. How the C-295 aircraft is going to boost our defense tactically. Absolutely, Gargi. It can be used in so many variety of roles, like the general was also mentioning, that can be used in the maritime surveillance, onto medical evacuation, troop transport, as well as cargo transport. I'll just tell you something very interesting. There are 20 countries or so that are utilizing this aircraft, including the French Air Force, the Turkish Air Force, Indonesian, Royal Malaysian Air Force, and Bangladesh Air Force. Now, where we need to focus is that we can create and establish an overhaul and maintenance facility here, where in the region, especially in Southeast Asia as well as in Bangladesh, that is South Asia, we can become the regional hub
for all overhaul and maintenance of CN-235 aircraft. So it is not just make in India, but it would also be importantly make for the world that we could be looking at. And this is one area that perhaps as we go ahead, because there will be large number of versions of this aircraft will keep coming up later on. And when these versions come up, it would be very easy for countries like Bangladesh and Southeast Asian countries to carry out the overhaul and maintenance in India rather than in any other place far away. Also, when we talk of its technological abilities, we have got integrated electronic warfare system that is indigenous. We have advanced avionics. We have abilities that we are building into the aircraft as well as into the manufacturing sector. Because once those abilities are built into the manufacturing sector, then it's not just this aircraft that we have created the ecosystem, but the other aircraft in which those abilities could be utilized subsequently. All right, and General, again,